स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास सीबीएसई का चैप्टर नंबर 8 करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो इट मीन्स इस चैप्टर में हमें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में स्टडी करना है। तो अब हम इसकी थोड़ी डिटेल में स्टडी करेंगे। डिटेल में इंट्रोडक्शन को काफ़ी ध्यान से आपने देखना, मैं काफ़ी टर्म्स के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। रीज़न्स यही है टर्म्स को एक्सप्लेन करने का, इसमें से हम काफ़ी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो साथ साथ में मैं भी आपको बताऊंगी कि कहाँ पर कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में या फिलअप्स में। तो आप भी फिर जैसे जैसे आप स्टडी करोगे ध्यान से देखना कि कहाँ पर कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट तक आप ये वीडियो देखना, क्योंकि मैं बीच बीच में पता नहीं कब आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में कुछ भी बता दूं, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं फिर कैसे हम। अब ये देखो, इसका चैप्टर का क्या नाम है, ट्रिग्नोमेट्री। अब अगर हम ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा जैसे वर्ड्स को इसको स्प्लिट करके अगर इसका मीनिंग देखते हैं पहले थोड़ा सा भी क्या है। अब देखो, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 3 वर्ड्स को हमने ऐड करके बनाया। जैसे अगर हम इसको स्प्लिट करें, तोड़े, तो क्या है, पहला वर्ड ट्राई, आपको पता है ट्राई का मीनिंग क्या होता है, 3, ओके। और गॉन, गॉन का मीनिंग क्या होता है, साइड्स, मतलब 3 साइड्स। और मेट्रोन पढ़ सकते हो आप अगर, देन इसका मतलब है मेयरिंग, मतलब 3 साइड्स के बारे की, उनके मेयर्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं किसी उसमें, तो उसको हमने नाम दे दिया ट्रिग्नोमेट्री। अब आपको पता है कि 3 साइड्स की फिगर कौन सी होती है, ज्योमेट्रिकल फिगर्स 3 साइड्स की कौन सी हैं, हमें पता है वो ट्राइंगल्स होती हैं, ओके। तो ट्राइंगल्स हमने पढ़ी थी, काफ़ी तरह की होती हैं। जैसे हमने इक्विलेटर ट्राइंगल्स के बारे में स्टडी किया, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, ऐसी एक और टाइप थी हमारी ट्राइंगल्स की, राइट एंगल ट्राइंगल। अब आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल क्या कौन सी होती है, मतलब जिसमें क्या हो, एक एंगल 90 डिग्री का हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। और तो हमारी जो स्टडी है, स्टडी की जो ट्राइंगल है ट्रिग्नोमेट्री में, वो कौन सी है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम इस चैप्टर में अपनी ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में स्टडी करोगे। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ आपकी राइट एंगल ट्राइंगल के। देखो, अब राइट एंगल ट्राइंगल्स में आप देखो, हम पहले ट्राइंगल में बनाती हूँ, फिर आपको उसको एक्सप्लेन करती हूँ। अगर हमारी एक ये ट्राइंगल है, ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, और इसका नाम हमने रखा ABC। अब थोड़ा सा ना, अगर सपोज, अब मैंने बोला था ना आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस या कुछ, तो अगर हम जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री का आपको थोड़ा सा डेफिनेशन बताना चाहूँ तो क्या है, ठीक है, ज़रा सी डेफिनेशन एक्सप्लेन कर देती हूँ। कई बार इसमें से भी कोई क्वेश्चंस आप बना सकते हो, है ना। तो मैं आपको पहले अब ट्रिग्नोमेट्री की डिफाइन बताती हूँ। जैसे ट्रिग्नोमेट्री क्या है, अगर आप इसको डेफिनेशन में लिखना चाहो, मैंने बता दिया था वैसे तो, कि हम इसमें 3 साइड्स की, ट्राइंगल की तीनों साइड्स के मेयर्स के बारे में स्टडी करेंगे, वो ट्रिग्नोमेट्री है। तो अगर हमने डिफाइन लिखनी है तो क्या लिखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हम ट्रिग्नोमेट्री में किस चीज़ की स्टडी करते हैं, जो ट्राइंगल्स की 3 साइड्स हैं उनको, और उनके बीच में एंगल्स बनते हैं। क्योंकि आपको पता है एक ट्राइंगल्स की डिफाइन हम लोग जानते हैं कि 3 साइड्स होती हैं, 3 उनके एंगल्स होते हैं, और 3 ही उसके वर्टिसेस होते हैं ना। तो इट मीन्स जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है उसमें हम किस रिलेशनशिप की बात करते हैं, साइड्स और उनके बीच जो एंगल है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो वही इसी को हमने डेफिनेशन में ऐसे लिख दिया कि ट्रिग्नोमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन, क्या हो गया, साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। ओके, ये तो होगी अब आपकी ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन हो गई। और दूसरा हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, अब हम टॉपिक की तरफ आ रहे हैं। हम अब इट मीन्स क्या हुआ, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में बात करेंगे इसमें, ठीक है। और तो इसमें क्या है, अगर हम इसको ट्रायंगल्स को थोड़ा हम ध्यान से, अभी वैसे पता होता है फिर भी अभी हम इसके बारे में ना, हमने बहुत मतलब अच्छे से
करना है स्टडी, ताकि कोई भी पॉइंट ना हमारा मिस ना हो जाए। हमें सब कुछ ध्यान रखना है अपने माइंड में। और ये क्या है, हमारी ABC अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि हमें राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। और जो A है, तो अगर एक एंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसके हमें पता है बाकी ट्रायंगल्स एक्यूट एंगल्स होंगे, ठीक है। तो इट मीन्स हमें इसके ट्रिग्नोमेट्री में एक्यूट एंगल लेते हैं, ठीक है ना, जब स्टडी करते हैं तो एक्यूट एंगल्स और प्लस साइड्स के बारे में स्टडी करते हैं। और इसको अगर हम थोड़ा सा करते हैं, अब ये देखो, अगर ये होता है हमारा सबसे जो लंबी साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, वो क्या होता है, हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, ओके। और अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, यानी कि एंगल A की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसको अपने ध्यान से देखना है ज़रा, इस लाइन को, एंगल और इन साइड्स के बारे में अपने ध्यान से समझना है। अगर हम एंगल A के बारे में बात कर रहे हैं, तो एंगल A के सामने जो साइड है, ठीक है ना, आप ये ध्यान से देखना है, एंगल A के ऑपोजिट जो साइड है, ये क्या है, ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल A है ना, और इसको हम फिर परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, परपेंडिकुलर। और जो क्या होती है, एंगल A के साथ वाली एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल A है, यानी कि इसको हमने एंगल A के साथ वाली जो उसके बीच में है, एंगल A लेके हम जो साइड बना रहे हैं, उसको कहते हैं हम बेस, यानी कि एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल A, वो क्या हो गई, बेस हो गई। तो इसको हमने ध्यान से देखना है, पढ़ना है, स्टडी करना है, ठीक है ना, अभी ध्यान से चेक करना है। एंगल A के लिए AC आपका हाइपोटेन्यूज है, BC परपेंडिकुलर है, और AB क्या है, आपका बेस है। तो अब हम इसके ट्रायंगल से हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, वो हमें पता है कि हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितनी है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ओके। अभी आपको वो लिखने से पहले मैं एक और थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ कि ये मैंने ज़्यादा क्यों किया। हम एक और ट्रायंगल अगर लें, एक और ट्रायंगल लेते हैं, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, सिर्फ हम उसको एंगल में हम डिफरेंस लेंगे। अब अगर ये भी वही ABC आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल मैंने सेम बनाई है, बस थोड़ा सा आपको डिफरेंस बता रही हूँ। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखो, इसमें भी सबसे लॉन्गेस्ट साइड तो AC है, देन इट इज़ हाइपोटेन्यूस होगी। बट अगर हम एंगल अपना चेंज कर लें, क्या है, इस ट्रायंगल में हमने कौन सा एंगल लिया है, एंगल A, ओके, एंगल A की बात कर रहे हैं। बट इस ट्रायंगल में मैं एंगल A की बात नहीं कर रही, मैं एंगल C की बात कर रही हूँ। तो इससे क्या होगा, हमारे जो परपेंडिकुलर और बेस है, ठीक है ना, हमारा क्या है, परपेंडिकुलर और जो बेस है उसकी क्या होगी, पोजीशन चेंज हो जाएगी। मैंने क्या बोला था, जो भी एंगल हम लेंगे उसके जो ऑपोजिट साइड होगी वो क्या होती है, परपेंडिकुलर, ठीक है। देन फिर आप परपेंडिकुलर क्या बन गया, AB। और जो विद द एंगल साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं, बेस। तो अब बेस कौन सा बन गया, BC। बस इस चीज़ को आपने ना क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि जब बच्चे क्या करते हैं ना, एक ही तरह के इस एंगल के बारे में स्टडी कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, फिर अगर एंगल चेंज हो जाए तो फिर वो परपेंडिकुलर बेस तो चेंज होती है ना, एंगल चेंज होने की वजह से परपेंडिकुलर और अपना बेस चेंज हुआ। बट वो उनको ध्यान नहीं रहता कि एंगल चेंज हुआ तो परपेंडिकुलर बेस चेंज करना है। इस वजह से क्या होता है, वो थोड़ी गलती कर जाते हैं। बस इस चीज़ को अपने बहुत ध्यान से रखना है, ओके। तो अब मैं इसकी जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री की जो 6 रेशियोज़ हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, हम उसके बारे में बताती हूँ, हमने कैसे लिखना है, उनको कैसे स्टडी करना है। पहले मैं वैसे बताती हूँ, फिर आपको एक लाइंस भी बताऊंगी जिसको आप क्या कर सकते हो, याद करके इजीली याद रख सकते हो थोड़ा सा, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो पहले मैं बताती हूँ आपकी जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हमारी कौन सी हैं, वो होती हैं, साइन होता है, ठीक है, एक साइन है। अगर हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो जिसका एंगल क्या है, A, तो उसमें क्या हो गया, साइन A, ओके। अगर आप इसको पहले ये लिखते हो कि साइन ऑफ एंगल A, तो एक बात और बता दूं, साइन ऑफ एंगल A को हम जैसे हम सिंबल्स यूज़ करते हो ना, कई बार हम लाइंस के बारे में भी क्या कर सकते हैं, तो साइन ऑफ एंगल A को हम क्या कह सकते हैं, साइन A भी कह बोलते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ये वाला हम यूज़ करते हैं वर्ड, साइन A। तो साइन A का मतलब ये है कि हम एंगल, साइन A एंगल की बात कर रहे हैं। इसके बारे में मैं एक और बात बताऊंगी आपको, वो आगे जाके बताऊंगी।
जो कि आपके क्वेश्चन भी बन सकता है उसका, अगर ट्रू फॉल्स है या उसमें भी आप बोल सकते हो, बना सकते हो। तो पहले हम साइन ए के बारे में बताती हूँ। चलो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम जो है उसके बारे में बात करते हैं। तो साइन ए जो है, साइन ए की रेशियोज क्या होती हैं, क्या है, बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, साइन ए हम कैसे लिखते हैं, बी सी अपॉन ए सी। मतलब क्या हुआ, पहले हमने क्या लिखना है, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, ये ए एंगल है, तो ए एंगल के ऑपोजिट जो साइड होती है वो लिखनी है। फिर हाइपोटेन्यूज को हमने डिनोमिनेटर बना देना है। अगर हम दूसरे वर्ड्स में लिखे तो ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो साइन ए क्या है, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, और क्या हो गया, ओवर हमारा जो हाइपोटेन्यूज है। देन ये क्या बन गया, साइन ए बन गया, जिसको हम अगर इस वर्ड्स में लिखें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये आपको याद रखना है कि साइन ए क्या होता है। याद करने का तरीका भी मैं अभी आपको बताऊंगी। और अगर हम अब लिखें कोसाइन, दूसरा वर्ड होती है हमारी जो रेशो है वो कोसाइन ए, मतलब कोसाइन ऑफ एंगल ए का मतलब हो गया कोसाइन ए। इसको आप शॉर्ट भी लिख सकते हो, ठीक है ना। शॉर्ट क्या होता है, कोस ओनली, कोस ए इज इक्वल टू दिस, कोसाइन ऑफ एंगल ए क्या हुआ, तो इसको हम कोसाइन ऑफ एंगल ए होता है एंगल के साथ वाली जो साइड है, ठीक है, एंगल के साथ वाली साइड क्या है, ए बी, ओके, अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब एंगल के साथ वाली जो साइड है उसको मैंने क्या नाम दिया है, बेस, यानी कि बेस को हम अगर शॉर्ट फॉर्म में बी लिखेंगे तो हाइपोटेन्यूज एच हो गया। और तीसरी हमारी होती है रेशो टेंजेंट, जिसको हम टेन ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर टेन ए लिखते हैं, अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी, पूरा फुल नेम नहीं लिख रही इनकी। तो जो टेंजेंट ए होता है वो क्या होता है, वो हमने याद रखना है कि जो साइड है वो क्या करना है, हम देखो मैंने पहले ही बताया ट्रिग्नोमेट्री क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स, मतलब साइड्स और एंगल्स का रिलेशनशिप हमने लिखना है। तो एंगल के जो ऑपोजिट साइड है, ठीक है ना, वो क्या हो गई आपका, वो लिखनी है एंगल, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, और देन और ओवर क्या होता है, साइड विद एंगल, वो क्या है आपकी ए बी। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो वो क्या हो गया, पी अपॉन एच, ओके। इसी तरह इसकी बाकी जो हैं वो क्या हो गई, कोसेकेंट, तो क्या है, कोसेकेंट हो गई, कोसेकेंट को हम कोसेक भी लिख सकते हैं। तो जो कोसेक होता है वो क्या होता है, साइन का ऑपोजिट होता है, ये भी हमें याद रखना है कि जो कोसेक है वो क्या है, जो यहाँ पर हमने हाइपोटेन्यूस लिख दिया, ये थोड़ा गलती हो गया, मैंने क्या बोला था, साइड विद ये लेना, ए बी क्या है, बेस बी लिखना था इसके लिए, ठीक है। और कोसेक है जो, वो क्या है, कोसेक को हमने एक और इसका ओनली सिर्फ इस टर्म्स के बारे में नहीं हमने याद रखना, अब ट्रायंगल के साथ कोसेक का साइन के साथ भी रिलेशन है, ये भी याद रखना है। ये एक तरह से आप इनको फॉर्मूलाज भी बोल सकते हो, ये फॉर्मूला बन गया हमारा अभी, कोसेक के क्या होता है, ऑपोजिट टू साइन ए होता है, और सिमिलरली इसका ऑपोजिट साइन ए जो होता है फिर कोसेक का ऑपोजिट होता है, या इन्वर्स होता है, हम ये वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो कोसेक के को आप ये भी लिख सकते हो 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। ये भी याद रखना है आपको कि जो कोसेक है वो किसका ऑपोजिट है, साइन का ऑपोजिट है। तो सिमिलरली अब अगर आपके पास साइन है तो साइन का ऑपोजिट है कोसेक, आप यहाँ से भी लिख सकते हो, जो साइन आपका क्या है, अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है तो कोसेक क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। या क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस अपॉन साइड ऑपोजिट टू एंगल, बेस एंगल, ओके। तो अब मैं ये पूरा सारा नहीं लिख रही, ये आपको समझ आई गया, तो आप इसको हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर भी लिख सकते हो। और जो आपकी फिफ्थ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो क्या है, सीकेंट, सीकेंट को आप सेक भी लिख सकते हो, ठीक है। तो सीकेंट ए क्या हो गया फिर आपका, सीकेंट होता है कोस का ऑपोजिट, ठीक है। इजी है वैसे ये, आप एक बार अगर समझ लोगे, याद रख लोगे तो बाकी टर्म्स रिलेटेड है, आप समझ जाओगे सारी। तो वो क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस हो गया। अब जो टेंजेंट है, अब इसकी सिक्स्थ रेशियो क्या होती है, कोटेंजेंट, तो इसको हम कोट लिख सकते हैं। कोट ए किसका ऑपोजिट है, टेंजेंट का, तो इसको आप 1 अपॉन टेंजेंट ए भी लिख सकते हो।
और तो इसका अपोजिट क्या हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब टेंजेंट की एक फॉर्म और है इन टर्म्स ऑफ साइन और कोस। टेंजेंट को आप इन टर्म्स ऑफ साइन और अगर कोस लिखना है देन टेंजेंट ए इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए अपॉन कोस ए। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये मैं बता रही हूँ कि टेंजेंट ए क्या होता है, साइन ए अपॉन कोस ए, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि जब हमारी एक्सरसाइज के जो आगे सम्स आते हैं ना, उनमें इन सबको हम यूज़ करते हैं। तो इसलिए इन सबको याद रखना है कि कौन सा किसके ऑपोजिट है, या इन टर्म्स ऑफ साइन और कोस हम किसको कैसे लिख सकते हैं। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि अगर टेंजेंट ए साइन अपॉन कोस ए है तो कोट ए को आप क्या लिख सकते हो, इन टर्म्स ऑफ साइन और कोस लिखना है तो कोट ए इज इक्वल टू कोस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, ये तो हमारी कुछ टर्म्स हो गई थी जो क्या है, जिनको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनको हमने ये लिखा है कि हमने विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, साइड्स और एंगल्स को यूज़ करके कैसे लिखते हैं, ये सब आपको लर्न करना है। अब मैंने बताया था आपको जब हमने लिखनी स्टार्ट की थी, तो मैं आपको एक लाइंस बताऊंगी, आपको कुछ दूंगी जिससे क्या कर सकते हो आप इजीली याद रख सकते हो उसको। तो वो हम बताते हैं कैसे है। पंडित, अगर आप इसको इजीली याद करना सकते हो, कुछ लाइंस हैं, इसको हम करना है आप याद। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, तो अब मैंने क्या लिखा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो अगर आप इसको ये देखो तो क्या हुआ, जो साइन है एस से बना साइन, कोस सी से बना कोस, टी से बना टेंजेंट। तो साइन क्या होता है, पी अपॉन एच। ये देखो अभी आप चेक करो, साइन क्या है, पी अपॉन एच। ठीक है, और सिमिलरली कोस क्या है, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। और टेंजेंट क्या है, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। मतलब अगर आप इसको लर्न रख लोगे तो इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आपकी बाकी की 3 रेशियोज भी लिख सकते हो, क्योंकि उनका आपस में रिलेशन है। ठीक है ना, तो इट मीन्स इसको, इससे आप इजीली याद कर सकोगे। ओके, ये हमने अपनी रेशियोज के बारे में बात कर ली। हाँ, जब मैंने आपको बताया था कि ये हम साइन ए एंगल की बात कर रहे हैं, तो मैंने बताया था आपको एक चीज़ बताऊंगी इसके बारे में। वो क्या है कि ये देखो, जो साइन ए है क्या है, मैंने बोला था साइन ऑफ एंगल ए को आप साइन ए लिख सकते हो। ठीक है ना, तो जब मैंने साइन ए लिखा तो कई बार बच्चे पता है क्या समझ जाते हैं कि इसका मीनिंग पता है क्या है, साइन ए का मतलब ये है कि हम सिन और मल्टीप्लाई एंगल ए कर लें अगर, है ना, मतलब जो भी है कोई है इसको मल्टीप्लाई है इन दोनों का। ये मल्टीप्लाई नहीं है, आपको ये याद रखना है कि साइन ए इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ सिन और ए। मतलब पता है क्या है, विदाउट ए, है ना, बिना ए के तो साइन की कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई मीनिंग ही नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि साइन ए का मतलब ये नहीं है कि इन दोनों का प्रोडक्ट है, मतलब ये साइन ए इकट्ठा ही इसकी वैल्यू है। अच्छा हाँ, ये तो हमारी अब एंगल ए के बारे में बात हो गई। अब याद होगा आपको, साथ ही मैंने एक और फिगर बनाई थी, ठीक है ना, जिसमें हमने क्या किया था, एंगल मैंने चेंज किया था। एंगल अब ए की जगह पे मैंने क्या लिया था, एंगल सी। तो अब आपको ये आपका होमवर्क है एक तरह से। अब आपको अगर मैं बोलूं कि आपको उन सारी आपकी जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो मैंने एंगल ए के साथ लिखी है ना, वो आपको एंगल सी के साथ लिखनी है, तो अब लिख सकोगे? हाँ, मुझे पता है कि आप ना बिल्कुल लिख सकते हो, आपको ये सब समझ आ गया। क्या है आपको, अब ये भी मैंने बता दिया पी क्या है, बेस क्या है, क्योंकि हमारा जो रिलेशन है वो तो यही है ना कि पी और एच के साथ रिलेशन है। तो अगर एंगल चेंज हो रहा है तो हमें क्या है, हमें क्या करना है, सिर्फ साइन ए की जगह पे हमने साइन सी लिख देना है। ठीक है ना, अब आप लिख सकते हो। तो ये आपका होमवर्क है कि आपको क्या करनी है, अब एंगल सी लेके अब आप खुद ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखोगे। ओके, हाँ, अगर आप लिख के अब मेरे को बताना कि आपने लिखी और या नहीं लिखी, मेरे को ये सब ज़रूर बताना कि कैसे रहा, आप लिख पाए, एक्सपीरियंस कैसे रहा, आपको सब समझ आ गया ना, कि आप कर पाए ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, तो ये आपको मेरे को बताना है।
और एक बात अभी हम और करेंगे अपने, अब आगे टॉपिक की तरफ चलते हैं कि क्या है, हम लोग क्या करने वाले हैं। आपको एक बात मैंने और बताई थी, जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख रही थी तो मैं आपको बता रही थी कि जो आपका कोसेक के है, ठीक है ना, वो क्या है, कोसेकेंड बोलो आप, इसको कुछ भी बोल सकते हो, कोसेक बोलो, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रही हूँ। कोसेक को आप 1/sin लिख सकते हो, मैंने बोला था ये क्या है, इसका ऑपोजिट है। तो इट मीन्स, ये देखो मैं थोड़ा भी अब दोबारा लिख के बता रही हूँ, क्या बोला था हमने कि कोसेक ए इज इक्वल टू 1/sin A। ओके, ये हमने लिखा था। तो इट मीन्स आप इसको ये भी लिख सकते हो, साइन ए को हमें पता है कि आप फॉर्म, इसकी जो पावर है उसको -1 कर सकते हो, हमने एक्सपोनेंट्स और पावर वाले चैप्टर्स में किया था 8th क्लास में। तो ये दोनों सेम है, इक्वल हैं। बट अगर मैं ये बोलूँ, अगर आप इसको ये लिखना चाहो कि साइन इनवर्स 1, ठीक है ना, अगर आप ये लिख रहे हो तो ये ट्रू नहीं है, ये इक्वल नहीं है, ये फॉल्स है। अब देखो मैंने बोला था ना कि वो क्या है वो, कि हम MCQ बना सकते हैं, ट्रू फॉल्स आ सकते हैं। ये देखो अब इसमें से MCQ भी बन सकता है, ठीक है ना। जैसे अगर हम ट्रू फॉल्स की बात करें तो बोले इज साइन इनवर्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 ए, सॉरी ए लिखना था, यहाँ पर 1 लिख दिया मैंने, क्या लिखना था, साइन इनवर्स ए। क्या है ये, नहीं है। अब पता है कई बारी, हाँ क्यों ये कन्फ्यूज़न क्या होगा, मैं अभी आपको एक टर्म और बता रही हूँ। जैसे वो क्या है, साइन ए अगर लिखा है तो साइन ए का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो इसका मीनिंग साइन स्क्वायर ए का मीनिंग ये सेम है, ये दोनों मीनिंग सेम है। मतलब साइन ए अगर आपके पास कोई वैल्यू है उसको आप स्क्वायर, इसका मतलब स्क्वायर करके जो साइन स्क्वायर ए लिखा है दोनों का मीनिंग सेम है। बट अब आप बोल सकते हो अगर साइन ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए है तो साइन ए इनवर्स भी इक्वल होना चाहिए साइन इनवर्स ए के, बट नहीं है। आपको इसलिए मैंने ये बताया इन दोनों में डिफरेंस बताने के लिए कि ये देखो दोनों हैं, पैटर्न सेम यूज़ हो रहा है, बट ये इसके इक्वल है बट ये इसके इक्वल नहीं है। क्योंकि कई बार बच्चों को ये पता होता है, ये चीज़ हम अपने उसमें यूज़ करते हैं, क्वेश्चंस में यूज़, ये आपको MCQ के बारे में बता रही हूँ अब भी कैसे ट्रू फॉल्स बन सकता है। क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो उसमें क्या होगा, साइन ए का स्क्वायर का मतलब भी साइन स्क्वायर ए हम यूज़ करेंगे। तो अगर एग्ज़ाम में ये आ जाए कि साइन ए इनवर्स इज ऑल्सो इक्वल टू साइन इनवर्स ए, तो हम उसको सोचेंगे कि ठीक है, वो साइन ए इनवर्स भी तो स्क्वायर भी तो इसके इक्वल था, साइन स्क्वायर ए के इक्वल था ना, तो इट मीन ये भी इक्वल होगा, बट नहीं है ये इक्वल, हमें ये अब याद रखना है। तो ये दिस इज़ क्या है, नॉट इक्वल टू। बाकी ये कंडीशन बाकी हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री की 5th और रेशियोज़ हैं उनके लिए भी सेम सिमिलर है कि कोस ए स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए, सिमिलरली ये सब। और ये छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमारे क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। ओके, तो ये चीज़ें हमको तभी बोला ध्यान से देखना है। अब ये बात करने जा रहे हैं कि इसकी वैल्यूज़ हमने कैसे फाइंड आउट करनी है। ओके, अब हमने ट्रायंगल बनाई थी, ट्रायंगल हमारी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इसका मीनिंग और क्या है इसका, कि ये हम एक अपनी राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, ABC उसका नेम है, हम रख रहे हैं, नेम आप कोई भी रख सकते हो। यहाँ पर B राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हम इसमें अगर एंगल वही A यूज़ कर रहे हैं, एंगल A के साथ हम हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख रहे हैं। और इसकी वैल्यू अगर मैं आपको ये बोलूँ, ठीक है ना, एक थोड़ा सी ये बात बतानी है कि हमें लेट कैसे करनी है अब आगे। अगर मैं बोलूँ कि साइन ए इज इक्वल टू 1/3, क्या है, साइन ए इज इक्वल टू 1/3, तो मतलब साइन ए इसका मतलब क्या हुआ, एक मिनट, BC/AC। तो इसका मतलब ये है साइन ए अपॉन जब 1/3 लिख रहे हैं तो ये क्या है, रेशो है, ये जो साइड्स के मेजर्स का रेशो है 1/3। तो एग्जैक्ट हो सकता है इनमें एक कॉमन नंबर हो दोनों साइड्स में, है ना, जिसके साथ हम कटिंग करके हमारी रेशो 1/3 ले आए। तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट 1/3 नहीं यूज़ करेंगे। जब हमने अपने सम्स में इनको सॉल्व करना है सम्स को, तो हम एक अपना जो पॉजिटिव नंबर हम लेते हैं साथ में, जो पॉजिटिव नंबर है वो हम लेंगे के, जिसको हमने क्या बोल दिया, वो हम एक पॉजिटिव नंबर यूज़ करते हैं के। तो आप साइन ए को क्या लिखोगे, अगर अब आप देखो, अगर मैंने बोला पॉजिटिव नंबर ए लेंगे, इफ़ अगर आप क्या कर रहे हो, इफ़ BC इज इक्वल टू के है,
ठीक है ना, इसके हिसाब से बी सी इज इक्वल टू के है, देन फिर ए सी क्या हो जाएगा, 3k हो जाएगा। तो इट मीन्स साइन ए की वैल्यू k अपॉन 3k आ गई। तो हमने ये लेट करनी है। अब हमें पता है साइन ए क्या है, k अपॉन 3k। हमें साइन ए की वैल्यू पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज k अपॉन 3k। अब आप इसकी हेल्प से, इन दोनों साइड्स की हेल्प से क्या कर सकते हो, हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हम वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे रेशो। जब हमने ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली, हमारी जो बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं तो वो अब हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कोस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसे ही कोसिकेंट, सीकेंट और टेंजेंट, कोटेंजेंट के बारे में हम सब लिख देंगे। तो अब आपको क्या पता चल गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में भी पता चल गया, सारा हमने कैसे लिखना है उसके बारे में भी पता चल गया। और हमारी इंट्रोडक्शन अब ख़त्म होने वाली है बस। और बाकी चीज़ें हम जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, जब बाकी सब है वो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। और थोड़ी सी एक बात और बताती हूँ, आपको ये याद रखनी है। अब साइन ए जो कोस ए है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, लेस देन 1 होगी, या कुछ ऐसे पर्टिकुलर केसेस हैं उसमें क्या होगी, इक्वल टू 1 होगी। और ठीक है, अभी हम लेक्चर ख़त्म कर रहे हैं, बाकी हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। और अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप ज़रूर लिखना ताकि मुझे पता चले और मैं उसको क्लियर कर दूँ।